हिंडनबर्ग, जो कि एक जर्मन पैसेंजर एयरशिप थी और उस वक्त की सबसे बड़ी फ्लाइंग मशीन भी। इस एयरक्राफ्ट को जर्मनी की एक जेपलिन कंपनी ने मैन्युफैक्चर और ऑपरेट किया था। इस एयरक्राफ्ट को हाइड्रोजन गैस के बलून्स को आपस में अटैच करके बनाया गया था, जो कि बहुत हल्की गैस होती है हवा में ट्रेवल करने के लिए। इस एयरक्राफ्ट का नाम फील्ड मार्शल पॉल वॉन हिंडनबर्ग रखा गया था, जो कि 1925 से 1934 में अपनी डेथ तक जर्मनी के प्रेसिडेंट थे। 4 मार्च 1936 में इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी, लेकिन 14 महीने बाद यानी कि 6 मई 1937 को आग लगने से क्रैश हो गया। एक और नई वीडियो में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। इस एयरक्राफ्ट के पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग 1931 में ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन हिंडनबर्ग की मैन्युफैक्चरिंग 1932 में भी स्टार्ट नहीं हुई थी। देरी काफी हद तक डेमलर बेंज की डिजाइनिंग यानी LOF6 डीजल इंजन को रिफाइनिंग करने में हुई, ताकि वजन को कम किया जा सके। हिंडनबर्ग की इंटीरियर फ्रिज ऑगस्ट ब्रूहॉस ने डिजाइन की थी, जिन्होंने पहले भी पुलमैन कोच, ओशियन लाइनर्स और जर्मन नेवी के वॉरशिप जहाजों में डिजाइन किया हुआ है। अपर ए डेक में बीच में 25 स्मॉल 2 पैसेंजर कैबिन है, जो बड़े पब्लिक रूम से घिरे हुए हैं। खाना खाने के लिए एक डाइनिंग रूम और स्टारबोर्ड के लिए एक लॉन्ज और राइटिंग रूम। डाइनिंग रूम की दीवारों पर ग्राफ जेपलिन की साउथ अमेरिका की ट्रिप को पेंट किया गया था। वहीं बी डेक में वॉशरूम और क्रू मेंबर्स के लिए एक मेस हॉल और एक स्मोकिंग लॉन्ज था। 1932 में मैन्युफैक्चर स्टार्ट होने से 4 साल बाद यानी कि हिंडनबर्ग ने 4 मार्च 1936 में फ्रेडरिक्सहैफन में जेपलिन डॉकयार्ड से अपनी पहली उड़ान भरी, जिसमें 87 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सवार थे। हिंडनबर्ग ने 23 मार्च 1936 को अपनी पहली पैसेंजर उड़ान भरी, जिसमें 80 रिपोर्टर्स को फ्रेडरिक्सहैफन से लोवेंथॉल तक ले जाना था, और ये भी सक्सेसफुल हुई। हिंडनबर्ग ने अप्रैल 1937 सीजन की पहली उड़ान 3 मई की शाम को फ्रैंकफर्ट से लेकहर्स्ट तक के लिए भरी। हालांकि तेज हवा ने क्रॉसिंग को धीमा कर दिया। उड़ान धीरे धीरे आगे बढ़ी और ये 3 दिन बाद यानी कि 6 मई 1937 को लेकहर्स्ट के ऊपर पहुंची। 6 मई को लेकहर्स्ट के ऊपर से गुजरने वाली आंधी से बचने के लिए कई घंटों की देरी हुई, लेकिन शाम 7 बजे के आसपास नेवल एयर स्टेशन, जो कि 200 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था, उन्होंने हिंडनबर्ग को उतरने की मंजूरी दे दी। 7:21 पर जहाज से रस्सी को नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि उस समय जहाज को ऐसे ही उतारा जाता था और उस रस्सी को ग्राउंड हैंडलर्स ने पकड़ लिया। 4 मिनट बाद यानी कि 7:25 पर एक जोरदार धमाके से जहाज फट गया और आग की लपटों में घिर गया। Airship destroyed in less than half a minute. 34 सेकंड के अंदर ही ये जमीन पर आकर गिर गया। 30 पैसेंजर्स और 61 क्रू मेंबर्स में से 13 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। साथ ही ग्राउंड क्रू के एक मेंबर की भी डेथ हो गई। इसी के साथ ये इंसिडेंट दुनिया का सबसे खतरनाक इंसिडेंट हो गया। आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस एयरशिप को हाइड्रोजन बलून्स को मर्ज करके बनाया गया था, इसलिए एक थ्योरी ये भी कहती है कि इस एयरशिप में हाइड्रोजन लीकेज हो गया था। चूँकि हाइड्रोजन में आग बहुत जल्दी पकड़ती है, इसलिए ये एयरशिप भी इस हादसे का शिकार हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में भी बहुत मजा आया होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।